जिन लोगों ने किया वक्त को बर्बाद, वक्त ने उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर अपन 1 और 2 जुलाई 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इस करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर जो अपना सहयोग कर रहे हैं वो हैं मुंड सर, अपने CBO ऑफिस में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि अपना जो ये कंटेंट है टू द पॉइंट है, यानी कि परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है वही है जो करवाए जा रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है, अनर्गल वीडियो को लेंथ बढ़ाने के लिए है जो प्रश्न शामिल नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर ये सेशन अच्छा लगे तो हमेशा लाइक किया करें, वीडियो को हमेशा सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें, साझा किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना उनको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम राजस्थान, भारत और विश्व तीनों के प्रश्न संकलन करने का प्रयास है जो करते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में RSCERT ने किसके साथ मिलकर है जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का है जो चयन किया है। किसके साथ मिलकर? तो वो है, उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर यूनिसेफ के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगी, यूनिसेफ के साथ मिलकर। तो राजकीय विद्यालयों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए को सेल्फ एस्टीम एवं बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए डूंगरपुर, बाड़मेर, अलवर, करौली, उदयपुर और अजमेर जिलों का चयन किया। इन 6 जिलों का चयन किया जिनमें डूंगरपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, अलवर हो गया, करौली हो गया, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, क्या सवाल आ सकता है कि प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला राजस्थान का पहला स्टेशन कौन सा बना है? प्लास्टिक के कचरे से सड़क, तो ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन बनाने वाला राजस्थान का पहला है। वैसे दूसरा है ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मंजू बाला ने भैया हैमर थ्रो के अंदर है जो गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? हैमर थ्रो के अंदर। वहीं हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर जो एथलेटिक चैंपियनशिप में इसमें इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? हैमर थ्रो में जीता है मंजू बाला ने। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 28वां राज्य स्तर का भामाशाह सम्मान समारोह तो ये उदयपुर में आयोजित है जो किया जाएगा 23 अगस्त 2024 को। कब? 23 अगस्त 2024 को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह अपने समारोह जो यह है उदयपुर में आयोजित है जो किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? श्री भजनलाल शर्मा। इन्होंने कितने शहरों में 500 ई बसों को चलाने की मंजूरी हाल ही में जो प्रदान की है? तो उत्तर हो जाएगा 8 शहरों में। कितने शहर? 8 शहरों में। और 8 शहर कौन कौन से हैं? 8 शहर है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर। इनमें 500 बसें चलाने की अनुमति दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री किसने? भजनलाल शर्मा ने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि राजस्थान का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर किस जिले में बनाया गया? तो अजमेर में बनाया गया। और यह है क्या चीज़? तो अजमेर के जनाना अस्पताल में प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर हाल ही में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, और इसके शुरू होने से नशे की लत से पीड़ित बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिलेगी। जो नशे के अंदर ग्रसित हैं
वो यहाँ से जो छुटकारा मिलेगा उसको छोड़ने में जो यहाँ पर मदद है जो मिलेगी यहाँ से सेंटर में। अगला सवाल देखिए, T20 क्रिकेट में 200 से अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने T20 क्रिकेट में? तो वो बने रोहित शर्मा, इंडिया के हैं पता है। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता और यहाँ पर कप्तान कौन थे अपने? रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और साथ ही साथ अगले दिन रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी है जो ले लिया, IPL वगैरह ही खेलते रहेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को। उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, उषा ठाकुर है। तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए विश्व हिंदी सम्मान के लिए इनको सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। विश्व हिंदी सम्मान किसके द्वारा? भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया जाता है। ध्यान रखें, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? फिजी में। प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। और ये जो दिवस है ये भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन? PC महालनोबिस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है कि दैनिक जीवन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को उजागर करना, इसलिए मनाया जाता है। साथ ही साथ 2024 की थीम की बात करें जिसको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, थीम है इसके निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। कोई भी डिसीजन लेना होता है किसी भी क्षेत्र में तो आप डेटा का उपयोग करते हैं, तभी ये जो सटीक डिसीजन की ओर है जो पहुँचते हैं। यूँ अंधेरे में तीर, अंधेरे में तुक्का लगाने वाली बात है जो नहीं होती। डेटा के आधार पर जो निर्णय, डिसीजन है जो लिया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो कहाँ किया गया? तो ये किया गया भैया कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पर? कोच्चि केरल के अंदर है जो किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ ने संयुक्त रूप से बिल्कुल मिलकर है जो कोच्चि केरल के अंदर है जो पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत में है जो आयोजित किया है। और सम्मेलन की थीम को आपको ध्यान में रखना है, डेयरी में किसान, परंपरागत नवाचार। डेयरी में किसान और परंपरागत नवाचार, ये इस सम्मेलन की जो थीम रही है, मोटो रहा है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई है? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ पर प्रारंभ हुई है? दुबई के अंदर। कहाँ पर? दुबई में। और इस प्रदर्शनी में भारतीय लोक और जनजातीय कला का मनोरम प्रदर्शन दर्शाया गया। इसमें भारत की ओर से एपण कला, मधुबनी कला, वर्ली कला, जीवंत भित्ति चित्र, जटिल मुरिया कला, इन सब का प्रदर्शन किया गया। हुनर प्रदर्शनी दुबई में कला प्रेमियों को भारतीय लोक और जनजातीय कला की विविध दुनिया में डूबने का एक अनूठा अवसर है जो प्रदान करती है, देखने को मिलती है उनको। ठीक है। प्रश्न आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन, तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक। बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक के अंदर भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन है जो किया गया। वर्तमान में सफारी के लिए खुले वन क्षेत्र में 8 तेंदुए छोड़े गए हैं। ये उद्यान बेंगलुरु के पास अनेकल रेंज की पहाड़ियों में स्थित है। साथ इसके बिल्कुल मध्य से जो वो है स्वर्णमुखी धारा नामक एक नदी भी बहती है। स्वर्णमुखी धारा नामक एक नदी भी बहती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को नए विदेश सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अपने संस्थान का इंस्टा आईडी है, नवसृजन क्लासेज नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, सवाल वगैरह डाले जाते हैं, तो उसको भी आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो फॉलो कर लीजिए। और कोई पर्सनली कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो वहीं आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। SCO वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने अस्ताना में आयोजित है जो किया जाएगा। हाल ही में परीक्षा में सवाल आ सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने
भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए जो समझौता किया है? तो नेपाल ने किया है। वैसे भारत के साथ जो पड़ोसी राष्ट्र उन्होंने कईयों ने जो समझौता किया इस पर। तो नेपाल के नागरिक भारत में QR कोड स्कैन करके, नेपाल के जो नागरिक है भारत में QR कोड स्कैन करके है जो 1 लाख रुपए तक का है जो पेमेंट है जो कर सकते हैं। ये समझौता हुआ है। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव के रूप में तो मार्क रूट जो है इनको नियुक्त हो चुके हैं। नाटो जो कि एक सैन्य संगठन है बड़ा विश्व के अंदर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? न्याय प्रदान करने के लिए तो ये असम के अंदर, और इस योजना के तहत किसी भी केस में गवाहों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये मतलब गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का जो प्रावधान यहाँ पर है जो हुआ है, यूँ समझ लीजिए आप। अब देखो हुआ तो है, होता कितना है वो तो धरातल पे आने में पता लगेगा। विश्व का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बना है? सबसे बड़ा तो ये बना अमेरिका। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क है जो स्थापित किया गया? बायोप्लास्टिक तो लखीमपुर खीरी के अंदर है जो बायोप्लास्टिक पार्क है जो स्थापित किया गया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,60,000 का योगदान किस देश ने दिया है? तो भारत ने दिया है संयुक्त राष्ट्र हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,60,000। प्रश्न है कि यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है जो बनाया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और अच्छा सवाल आएगा ही, ये तो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। हाल ही में आयोजित 2024 का जो अपने T20 विश्व कप है, ये खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। गजब का मैच हुआ, जिसने देखा है तो पता होगा, और जो मैच के शौकीन नहीं है तो प्रश्न को जरूर ध्यान में रखें। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। तो भारत ने वेस्ट इंडीज़ के बारबेडोस में खेले गए विश्व कप फाइनल में अफ्रीका को आपने 7 रन से हराया और खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह, जिनके ओवर की बदौलत, सूर्य कुमार यादव के केस के बदौलत और पांड्या के क्लासन के विकेट के बदौलत है जो हम ये फाइनल जीत पाए। वैसे तो ओवरऑल टीम का योगदान रहा, लेकिन विशेष तौर से आखिर में फिर इनका प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली, जिन्होंने गजब की पारी खेली। और इस विश्व कप के फाइनल के बाद भारत के 2 खिलाड़ियों, यानी कि जैसे मैं शुरू में कहा, पहले 2 ने अनाउंस किया था, कोहली और रोहित ने, कि हम T20 इंटरनेशनल मैचों संन्यास ले रहे हैं। फिर अगले दिन है जो जडेजा ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी कहा भैया अपना हो गया, आप अब IPL वगैरह वही सब है जो खेलेंगे। तो ये था अपना आज का 1 और 2 जुलाई का जितना भी करंट बनता है इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी उसका वीडियो। अपना टेलीग्राम चैनल भी है कवि आदि गणेश हिंदी, और दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। दोनों को है जो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। साथ ही इंस्टा ID आपको बताइए, इंस्टा ID अपनी नवसृजन क्लासेज नाम से ही है और आदि की आवाज़ नाम से भी है, जिस पर पोइट्री वगैरह पर नवसृजन क्लासेज ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टा चलाते हैं तो वहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली जाती है। साथ ही साथ अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर 1st ग्रेड 2nd ग्रेड नेट वगैरह से रिलेटेड हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें डाली जाती है। तो कवि आदि गणेश को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अपनी 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक मार्केट के अंदर उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर कमाल की किताब है रिवीजन के लिए, तो नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34, केवल यही नंबर है अपने 86, व्हाट्सअप पर इन पर मैसेज करें, कैसे क्या मिलेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। 86 19 73 87 34। और नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर 1st ग्रेड वगैरह 2nd ग्रेड वगैरह का टू द पॉइंट बैच भी चल रहा है। तो आपको अच्छा लगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।